और इस बीच बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। अगले 18 महीने में मंत्रालयों में खाली पद भी भरे जाएंगे। 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। अनुराग ठाकुर की तरफ से ये जानकारी दी गई, जो अहम फैसला लिया गया है। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों ध्यान से सुनिए। यदि दोस्तों आप भी चाहते हैं कि दोस्तों 2026 में हमको भी कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, तो दोस्तों अब आपकी चिंता खत्म, क्योंकि दोस्तों सरकारी अस्पताल में नई भर्ती की घोषणा कर दी गई है और दोस्तों आवेदन अभी से शुरू कर दिए गए हैं। दोस्तों अगर आप एक मजबूत और सुरक्षित सरकारी नौकरी की तलाश में थी, तो दोस्तों ये वही मौका है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रही थी। दोस्तों इस भर्ती में महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं और सभी जिलों के लिए उम्मीदवार पात्र हैं। चाहे आप कौन से भी जिले से रहते हैं, चाहे कौन से भी राज्य से रहते हैं। दोस्तों स्वास्थ्य विभाग ने साफ कहा है कि अस्पतालों में बढ़ती जरूरतों और सेवाओं को मजबूत देने के लिए इस बार भर्ती बड़े पैमाने पर की जाएगी। दोस्तों इस बार आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरीके से सरल रखा गया है, ताकि हर इच्छुक उम्मीदवार अपनी आसानी से आवेदन पूरा कर सके। और दोस्तों चयन प्रक्रिया बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और दोस्तों परिणाम भी जल्दी से जारी किए जाएंगे। यदि आप आज फॉर्म भरा देंगे तो आपको 10 दिनों के बाद इजीली परिणाम मिल जाएगा। दोस्तों इस बार कदम उठाएगा वहीं अगले चरण में आगे पाएगा। अस्पताल की नौकरी सिर्फ एक पद नहीं होती, ये सम्मान है, ये जिम्मेदारी है और ये समाज में एक अलग पहचान देती है। जब आप अस्पताल का आईडी कार्ड पहनेंगे तो लोग आपको आदर से पहचानेंगे और आपका परिवार गर्व से मुस्कुराएगा। दोस्तों अभी पूरे राज्य में आवेदन तेजी से बढ़ रहे हैं, पोस्ट सीमित हैं और समय बहुत ही कम है, यानी आपको जल्दी से फॉर्म भरवा लेना चाहिए। तो दोस्तों आप जल्दी से फॉर्म नहीं भराएंगे तो दोस्तों अन्य लोग जल्दी से फॉर्म भरवा लेंगे, तो दोस्तों आप इंतजार करते रह जाएंगे। तो दोस्तों आपको कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन से पद निकले हैं, आपके लिए कौन सा पद सबसे अच्छा रहेगा, उनकी एक एक करके संपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं सरकारी अस्पताल भर्ती 2025 स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी भर्ती का ऐलान। देश भर में स्टाफ की भारी बहाली, यानी दोस्तों देश भर में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए इस सरकारी हॉस्पिटल भर्ती को चलाया गया है। दोस्तों उसके बाद इधर आप देख सकते हैं दोस्तों किन क्षेत्रों में भर्ती की आवश्यकता है, यानी दोस्तों इस भर्ती में किन क्षेत्रों में भर्ती की आवश्यकता होगी। दोस्तों अस्पतालों में जिन क्षेत्रों की स्टाफ की सबसे ज्यादा कमी है, उन्हीं क्षेत्रों में से दोस्तों नए लोगों की जरूरत बताई गई है, यानी आपको किस प्रकार से काम मिलेगा। यानी दोस्तों काम है जो आपको जो भी काम पसंद आए उस काम को लेकर इजीली सरकारी नौकरी पा सकती है। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं मरीजों की देखभाल और सुविधा व्यवस्था, उसके बाद अस्पताल में रजिस्ट्रेशन और हेल्प डेस्क संभालना, दवाइयों व मेडिकल सामग्री के वितरण और रिकॉर्ड की निगरानी करना, स्वास्थ्य शिविरों और फील्ड विजिट में सहयोग करना, इमरजेंसी समय में डॉक्टर और नर्स टीम को सहायता देना, अस्पताल दस्तावेज में फाइल प्रबंधन, व्हील चेयर और स्ट्रेचर सहायता व मरीज मूवमेंट सुविधा व स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाना। दोस्तों इन सभी क्षेत्रों में नए लोगों की जरूरत तेजी से बढ़ रही है, यानी दोस्तों नए लोगों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। उसके बाद इधर आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता, यानी दोस्तों इस भर्ती में कम योग्यता वाले उम्मीदवार को बराबर मौका दिया जाएगा। चाहे आपने 10वीं पास की है या फिर 8वीं 10वीं या फिर 5वीं पास की है या फिर कोई आपने कोर्स कर रखा है, तो भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आवेदन के लिए इसमें योग्यता पर्याप्त है, जैसे 5वीं 8वीं 10वीं और 12वीं पास योग्यता रखी गई है। दोस्तों जिसके पास
स्वास्थ्य सेवा का अनुभव है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। यानी दोस्तों आपके पास कोई अनुभव है तो आपको सरकार की तरफ से अच्छी खासी सैलरी दी जाएगी, लेकिन दोस्तों ये जरूरी नहीं है। उसके बाद इसमें आयु सीमा है दोस्तों, न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु 45 वर्ष रखी गई है। और दोस्तों आरक्षित वाले वर्गों को नियम अनुसार छूट मिलेगी। यानी दोस्तों यदि आप SC ST से आते हैं तो दोस्तों सरकार के अनुसार 5 साल की आपको छूट दी जाएगी। और दोस्तों यदि आप एक महिला उम्मीदवार हैं तो भी आपको सरकार की तरफ से छूट मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ती हैं तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं कौन आवेदन कर सकता है। यानी दोस्तों इस भर्ती में कौन कौन से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप अपने भारत के नागरिक होने चाहिए। उसके बाद महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। स्थानीय जिला उम्मीदवार को प्राथमिकता मिलेगी। बेरोजगार पंजीकरण वाला प्रमाण पत्र होने पर लाभ मिलेगा। यानी दोस्तों आपके पास बेरोजगार पंजीकरण वाला प्रमाण पत्र है तो दोस्तों आपको सरकार की तरफ से अन्य भी लाभ मिल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं दोस्तों आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, शैक्षणिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि लागू है तो यानी आप SC ST से आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये जाति प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर व ईमेल ID, ये संपूर्ण दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं आवेदन शुल्क। यानी यदि आप सामान्य वर्ग से या फिर OBC वर्ग से आते हैं तो आपको 200 रुपये आवेदन फी देनी पड़ेगी, लेकिन यदि आप SC ST से आते हैं या फिर महिला हैं तो आपको 6 रुपये आवेदन फी देनी पड़ेगी। यानी आवेदन फी भी दोस्तों बहुत ही आसानी से रखी गई है, यानी ज्यादा आवेदन फी भी नहीं रखी गई है। उसके बाद इधर आप देख सकते हैं चयन प्रक्रिया, नो एग्जाम, बिना परीक्षा, सीधे चयन की प्रक्रिया, योग्यता के आधार पर मेरिट बनेगी, दस्तावेजों की जांच होगी, जिला सत्र पर चयन सूची जारी होगी। कभी कभार दोस्तों छोटा सा इंटरव्यू या फिर फिटनेस चेक लिया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं कि दोस्तों आवेदन कैसे करें। दोस्तों अपने राज्य की हेल्थ डिपार्टमेंट आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। उसके बाद दोस्तों हॉस्पिटल रिक्रूटमेंट 2025 सेक्शन खोलना होगा, लेकिन दोस्तों 2026 सेक्शन है तो आपको 2026 सेक्शन खोलना होगा। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होगी। मैंने जो जो दस्तावेज बताई वो दोस्तों आपको दस्तावेज अपलोड करनी होगी। उसके बाद शुल्क जमा करनी होगी, फॉर्म सबमिट करना होगा, रसीद लेनी होगी, आवेदन है जो प्रिंट आउट करके सुरक्षित रखना होगा, यानी आपको प्रिंट आउट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं कई राज्यों में है जो ऑफलाइन आवेदन का विकल्प भी उपलब्ध है, यानी कई कई राज्यों में ऑफलाइन आवेदन भी किए जाएंगे, जहां दोस्तों CMHO जिला अस्पताल या फिर ब्लॉक अस्पताल से मिल जाएगा।